श्री हरिहर हॉस्पिटल। पता पता शाम ये पता पता शाम बोल रहा, ये पता पता शाम बोल रहा। राधा नाम की जय हो, राधा नाम की आपने जय हो बोला। राधा नाम की लगाए फूल बारी के पता पता, के पता पता शाम बोल रहा, के पता पता राधा नाम की, राधा नाम की जय, राधा नाम की, राधा नाम की, राधा नाम की लगाई फुलवारी के राधा नाम की लगाई फुलवारी के पता पता शाम बोलना। राधा नाम का खिल गया उपवन, राधा नाम का खिल गया उपवन, महक उठा सारा वृंदावन, महक उठा सारा मुझे गली गली में शोर भारी के पता पता शाम बोल रहा, मुझे गली गली में शोर भारी के पता पता शाम बोल रहा, के पता पता शाम बोल रहा, पता पता शाम बोल रहा। राधा नाम की लगाए फुलवारी के पता पता शाम बोल रहा, राधा नाम की लगाए फुलवारी के पता पता शाम बोल रहा। महक वाले महकी सखिया, महक वाले महकी सखिया, सब रस्तन को भागे के पता पता शाम बोलना, के पता पता शाम बोलना। राधा नाम की लगाए फुलवारी के पता पता शाम बोलना, राधा नाम की लगाए फुलवारी के पता पता शाम बोलना, के पता पता शाम बोलना, के पता पता शाम बोलना। फुलवारी के पता पता शाम बोलना, राधा नाम की लगाए फुलवारी के पता पता शाम बोलना, राधा नाम की लगाए फुलवारी के पता पता शाम बोलना, के पता पता शाम बोलना, पता शाम बोलना। ब्रज सतनामयम्। अरे श्रोता बंधुओं, जैसे ही उस रमण रेती पर आती हैं बांधे हुए, जैसे हमारे कुल्लू का नृत्य होता है, गोल गोल ऐसे नाचते हैं लोग, उसको रास कहते हैं। गोपी से गोपेश्वर बना दिया भोलेनाथ को। और आज हाँ देखो भैया, ऐसा है कि श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराणों में से यही एक ऐसा पुराण है जो पुराणों की ध्वजा है। इस पुराण का श्रवण करने से, केवल श्रवण मात्र से बड़े से बड़ा पापी, बड़े से बड़ा अपराधी केवल श्रवण मात्र से ही ईश्वर की प्राप्ति करके स्वर्ग की प्राप्ति करता है। और ये वो पुण्य है जो
स्वर्ग लोक में भी प्राप्त नहीं है। इस कथा का श्रवण सुखदेव महाराज जी ने देवताओं को नहीं कराया, देवता इसके बदले अमृत लेके आए थे और सुखदेव जी ने कहा कि इसकी बराबरी नहीं है। कहा अमृत तुम्हारा कांच है और मेरी जो ये कथा है, अरे ये तो मणि है। तो इसलिए ये बहुत बड़ा महत्व की कथा है। जो व्यक्ति से श्रवण करता है उसे कुछ भी जन्म से पहले अपने योग में कोई पुण्य ना किया हो तो इससे जो है उसके जीवन की सभी व्याधियां, सभी अरिष्ट, सभी ताप संताप खत्म होते हैं। जय श्री राधे। राधे राधे भैया। तो आज जो है ना 6वें दिन की कथा है। हमारे 5 दिन की कथा संपन्न हो चुकी है। आज की कथा में हम महारास की कथा कहेंगे। महारास में वह दृश्य है जो त्रिलोकी में कभी नहीं हुआ, जो ब्रज में भगवान श्री कृष्ण की लीला में हुआ। इस महारास में लाखों करोड़ों गोपियां ऋषि मुनि के भेष में जो वहाँ पहले से उपस्थित थी, उनके साथ भगवान ने 6 मास तक एक रात्रि बना करके महारास किया। इस महारास के बाद भगवान के अक्रूर का हमारा आना और भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी को ब्रज से लेकर मथुरा चला जाना। मथुरा में उस प्रवेश से पहले भगवान का सभी अपने अनुचरों, अपने भक्तों से मिलन है। किसी का माली के रूप में, किसी का दर्जी के रूप में और किसी का उस धोबी के रूप में। और भगवान का और मथुरा में प्रवेश है, जो धनुष यज्ञ चल रहा है। एक धोखे से कंस ने मथुरा में यज्ञ किया है, तो भगवान उसमें प्रवेश करते उसकी कथा है। कंस का मारा जाना आज की कथा है। और इसके बाद भगवान के और लीलाएं हैं, जो भगवान का गुरुकुल में प्रवेश है, संदीपनी आश्रम में जाने का कथा है। और इस योग में बहुत विस्तार की कथा है, भगवान का वापिस आना। और इसके बाद भगवान के विवाह की कथा है। रुक्मणी विवाह होगा। भगवान की 16,108 रानियों में जो 8 मुख्य रानियां हैं, उन मुख्य रानियों में से जो ना एक रुक्मणी जी हैं। आज रुक्मणी जी के विवाह के साथ आज की कथा संपन्न